दोस्तों साल 2023 में आप सभी को पता है कि धनतेरस 10 नवंबर को पड़ रही है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि 11 नवंबर को भी धनतेरस का ही पर्व है। क्या है इसका शुभ मुहूर्त, क्या कब से कब तक धनतेरस का पर्व मनाया जाएगा, किस समय आपको पूजा करनी है और किस समय खरीदारी के लिए सबसे उत्तम समय होगा, आज की इस खास वीडियो में समझाने का पूरा प्रयास करूंगी। बहुत ही छोटे रूप में बताऊंगी, इसलिए पूरे वीडियो को ध्यान से सुनते हुए जाइएगा। दोस्तों हर साल कार्तिक माह की कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को धनतेरस मनाया जाता है और पंचांग के अनुसार इस साल 10 नवंबर को दोपहर 12:35 से धनतेरस की शुरुआत होगी और 11 नवंबर की दोपहर 1:57 पर इसका समापन होगा। धनतेरस पर पूजा का शुभ मुहूर्त शाम 6:20 से शुरू होगा, जो कि 8:20 तक रहेगा। त्रयोदशी तिथि प्रारंभ होगी 10 नवंबर दोपहर 12:35 से शुरू होकर के अगले दिन 11 नवंबर 2030 को 1:57 पे समाप्त होगी। दोस्तों धनतेरस पर खरीदारी का शुभ समय, धनतेरस पर सोने, चांदी, बर्तन, घर का कोई सामान खरीदने का जो शुभ मुहूर्त होगा वो आप कहीं पर नोट कर लीजिए। दोपहर 2:35 से शाम 6:40 तक रहेगा। और अगर आप इस दिन खरीदारी नहीं कर पाते हैं तो कोई बात नहीं, क्योंकि अगले दिन यानी कि 11 नवंबर को दोपहर 1:56 तक आप खरीदारी कर सकते हैं, क्योंकि धनतेरस की जो तिथि है अगले दिन दोपहर तक रहने वाली है। दोस्तों अब आइए जान लेते हैं कि धनतेरस के दिन हमें कौन कौन सी वस्तुएं खरीदना चाहिए। दोस्तों ये जो जानकारी मैं आपको बताने जा रही हूँ उससे पहले मैं आप सभी से प्रार्थना करना चाहूंगी, रिक्वेस्ट है मेरा कि कमेंट बॉक्स में जय माँ लक्ष्मी जरूर लिख दीजिए और हैप्पी धनतेरस भी जरूर लिखिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और पास वाला बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा। दोस्तों 5 दिनों तक चलने वाला जो ये पर्व है, दीपावली का महापर्व, धनतेरस के त्योहार से सबसे पहले दिन शुरू हो जाता है और हिंदी पौराणिक जो है मान्यता है उसके अनुसार धनतेरस की जो तिथि है पर भगवान धन्वंतरी का इस दिन जन्म हुआ था। भगवान धन्वंतरी को आयुर्वेद और अच्छी सेहत का देवता स्वरूप माना जाता है और इनकी पूजा की जाती है। दीपावली पर धनतेरस के दिन भगवान धन्वंतरी की पूजा करने से जीवन में सुख, समृद्धि, ऐश्वर्य और अच्छी सेहत का आशीर्वाद प्राप्त होता है। साथ ही इस दिन खरीदारी करना भी शुभ माना जाता है। धनतेरस के दिन हर तरह से शुभ कार्य प्रारंभ कर दिए जाते हैं। इस दिन विशेष रूप से सोना, चांदी, आभूषण, नए बर्तन आदि खरीदे जाते हैं। लेकिन आप अगर इन चीज़ों को खरीदने में सामर्थ्यवान नहीं है तो मैंने बहुत ही सस्ती चीज़ें भी अपने चैनल पर बताई है। आप अगर इस दिन कोई भी चीज़ लाते हैं, चाहे अनाज लेकर आए, चाहे धनिया लेकर आए, चाहे कोई भी चीज़ अपने घर लेकर आते हैं, उसमें 13 गुना की सीधे वृद्धि होती है, क्योंकि ऐसी मान्यता है कि धनतेरस के दिन जो भी चीज़ आप खरीदते हैं उसमें 13 गुना की वृद्धि होती है। देखिए धनतेरस के दिन माता लक्ष्मी, कुबेर और धन्वंतरी देवता की तो पूजा आपको करनी ही करनी है, लेकिन साथ ही साथ कुछ चीज़ें हैं जिन्हें आपको ज़रूर अपने घर में खरीद कर लाना है, क्योंकि इनमें सीधे से माता लक्ष्मी का स्वरूप और आशीर्वाद विद्यमान होता है। तो सबसे पहली जो चीज़ है वो है झाड़ू। झाड़ू आपको इस दिन, भले आपके घर में पहले से झाड़ू मौजूद हो तब भी आपको झाड़ू अपने घर में खरीद कर जरूर लाना है। अब कोई भी झाड़ू आप इस दिन खरीद कर नहीं ला सकते। कैसे, ध्यान से सुनिए। देखिए सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि झाड़ू जो होता है धनतेरस के दिन पहले पूजा करनी चाहिए आपको इसकी, और उसके बाद इसका प्रयोग आपको करना चाहिए, ताकि घर की सारी जो नकारात्मक ऊर्जा है वो दूर हो जाती है और घर में सुख समृद्धि का वास होता है। अगर आप सामर्थ्यवान है धनतेरस के झाड़ू में लाने में तो आप एक झाड़ू का गुप्त रूप से दान भी इस दिन कीजिए। आप किसी मंदिर में, किसी चौराहे पर या ऐसी जगह जहां पर आपको लगे कि जरूरतमंद व्यक्ति है, उसे झाड़ू को उठा करके आपको दान दे देना चाहिए। अब झाड़ू आप ऐसे ही कोई भी नहीं लेंगे जिसमें प्लास्टिक लगा हो, वो आपको नहीं लाना चाहिए, क्योंकि प्लास्टिक में राहु विद्यमान होता है। तो कौन सी झाड़ू लें? आप फूल झाड़ू लें या फिर जो हाथ से बनाई हुई झाड़ू होती है वो आपको अपने घर में इस दिन लेकर आना चाहिए। अब आप सोचेंगे कि हमें तो प्लास्टिक वाली झाड़ू प्रयोग में लाना ज़्यादा अच्छा लगता है,
तो आपको यहाँ पर धनतेरस के दिन माता लक्ष्मी का आवाहन करना है। तो आपको वही झाड़ू लानी चाहिए जिसमें माता लक्ष्मी हो, ना कि राहु हो। तो प्लास्टिक का झाड़ू आप किसी और दिन खरीद लीजिए, लेकिन इस दिन आपको जो मैंने बताया वही झाड़ू लेकर आनी है। दूसरी चीज है साबुत धनिया। साबुत धनिया आपको इस दिन जरूर अपने घर में, भले एक मुट्ठी 50 ग्राम ही आप खरीद कर लाएं, लेकिन जरूर लेकर आना चाहिए। दीपावली के दिन उसे पूजा भी करते हैं, तो आप चाहे तो उसे पूजा करें या फिर अपने घर के किसी क्यारी या गमले में डाल दीजिए। धनिये के लिए मैंने अलग से उपाय भी बताया है, तो आप मेरे चैनल में जाकर उस उपाय को भी कर सकते हैं। अगली चीज है, इस दिन नमक की खरीदारी जरूर करनी चाहिए। नमक अगर पहले से विद्यमान है तब भी आप 1 पैकेट नमक तो इस दिन जरूर खरीद कर लेकर आइए। अगर हो सके ढेली वाला जो नमक होता है वो मिल जाए तो बहुत शुभ रहता है, लेकिन आजकल ये मिलना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, तो आप जो घर में प्रयोग करते हैं वो नमक भी लेकर आ सकते हैं। और आप इसका प्रयोग कैसे करेंगे? धनतेरस के अगले दिन से ही आप इस नमक का प्रयोग अपने घर में करना प्रारंभ कर देंगे। धनतेरस से दीपावली तक के अगले दिन गोवर्धन पूजा, भाई दूज तक इस नमक का आपको प्रयोग करना है। और इन 5 दिनों तक लगातार आपको नमक का पोछा भी घर में लगाना चाहिए। ऐसा करने से दरिद्रता दूर होती है और घर में नकारात्मक जो ऊर्जा है वो भी दूर हो जाती है। चौथी चीज आपको लानी है गोमती चक्र। कहते हैं कि जिस घर में गोमती चक्र होता है उस घर में सुख, सौभाग्य, समृद्धि में वृद्धि होती है। गोमती चक्र घर पर रखने से वास्तु दोष भी दूर हो जाता है और घर परिवार में किसी भी सदस्य में आत्मविश्वास की कभी कोई कमी नहीं होती है। धनतेरस के दिन गोमती चक्र लाकर उसको अपने हाथ से पूजा करवाकर फिर बाद में आपको इस गोमती चक्र को अपने सिंदूर में या फिर अपने घर के मंदिर में धन वाले स्थान पर आप चाहे तो इसे रख सकते हैं। ऐसा करने से जो भी संबंधित, आपके घर से संबंधित जो भी परेशानी, जो भी दिक्कत है वो दूर होना प्रारंभ हो जाती है। तो ये सारी चीज़ें आपको आराम से मिल जाएंगी। 5वीं जो लास्ट चीज़ बता रही हूँ, कौड़ी, सफ़ेद कौड़ियाँ या फिर भूरी, पीली या चितकबरी, जो आपको कौड़ी मिल जाए आपको इस दिन यानी कि धनतेरस के दिन या फिर दीपावली के दिन जरूर खरीद कर लानी है। 5 चीज़ें मैंने आपको बताई है, इन्हें आप अपने घर में हो सके तो 5 लेकर आ जाइए या फिर 2, 3, 4 जो चीज़ आपको इन 5 में से मिल जाए इस दिन आपको जरूर खरीद कर लानी है। 13 गुना में वृद्धि होगी क्योंकि सीधे सीधे माता लक्ष्मी आपके घर में आ चुकी है। धन दौलत के जो अलग अलग मार्ग हैं वो आपको खुलते हुए स्वयं नजर आएंगे। ऐसा नहीं है कि झाड़ू लेकर आए हैं तो 13 झाड़ू आ जाएंगे, हाँ, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। आपके हर तरह से धन बढ़ोतरी के मार्ग आपको खुलेंगे। जिस मार्ग में यानी कि जिस काम में आप अपना हाथ डालेंगे वहीं पर आपको सक्सेस मिलना शुरू हो जाएगी। खास दिन है, साल भर में एक बार आता है, इसलिए आपको चूकना नहीं है। वीडियो पसंद आता है वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पर पहली बार आए हैं, मार्गदर्शन पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करने के साथ चैनल को सब्सक्राइब और पास वाला बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिए, ताकि आपको इसी प्रकार से अपने निजी जीवन से जुड़ी हर समस्या का समाधान और तीज त्योहार से जुड़ी हुई हर जानकारी सबसे पहले आपको सिर्फ और सिर्फ मुफ्त में मिल सके। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर अपने व्हाट्सएप और फेसबुक पर अपने जो रिश्तेदार हैं, दोस्त हैं, उनके साथ शेयर कीजिए। आपका छोटा सा शेयर किसी के कष्टों को दूर कर सकता है और ऐसे में आपको भी पुण्य की प्राप्ति होती है। मिलती हूँ अगले वीडियो में। जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम, हैप्पी धनतेरस।